हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। और बड़ी खबर, 24 घंटे में 6 फ्लाइट से यूक्रेन से भारत पहुंची और 1377 भारतीय यूक्रेन से हिंदुस्तान लौटे हैं। सभी भारतीयों ने कीव छोड़ दिया है। विदेश मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। कीव में अब कोई भी भारतीय नागरिक नहीं है, विदेश मंत्रालय का यह कहना है। हिडन एयरबेस से IAF का C-17 विमान रोमानिया रवाना हुआ है। रोमानिया, हंगरी, पोलैंड के रास्ते भारतीय जो है वो लौट रहे हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, जहां 24 घंटे में 6 फ्लाइट यूक्रेन से भारत पहुंची है। 1377 भारतीय यूक्रेन से हिंदुस्तान लौटे हैं और सभी भारतीयों ने कीव छोड़ दिया है। विदेश मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। कीव में अब कोई भारतीय नहीं है, विदेश मंत्रालय का यह कहना है। हिडन एयरबेस से IAF का C-17 विमान रोमानिया रवाना हुआ है। रोमानिया, हंगरी, पोलैंड के रास्ते भारतीय वापस लौट रहे हैं। तो रूस का यूक्रेन पर हमला लगातार जारी है और इस बीच यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए अभियान ऑपरेशन गंगा चलाया जा रहा, जिसमें अब वायुसेना का ट्रांसपोर्ट विमान C-17 हिंडन एयरबेस। और आपको बता दें कि सभी भारतीयों ने कीव छोड़ दिया है। विदेश मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। तो 24 घंटे में 6 फ्लाइट यूक्रेन से भारत पहुंची है। 1377 भारतीय यूक्रेन से हिंदुस्तान लौटे हैं। सभी भारतीयों ने कीव छोड़ दिया है, ये जानकारी यहां पर दी गई है। तो यूक्रेन में अभी भी कई भारतीय छात्र फंसे हुए हैं, लेकिन बीते 24 घंटे में 6 फ्लाइट यूक्रेन से भारत पहुंची और 1377 भारतीय यूक्रेन से हिंदुस्तान लौटे हैं। और एक रात के बाद के सभी भारतीयों ने कीव छोड़ दिया है। विदेश मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है और विदेश मंत्रालय का यह कहना है कि कीव में अब कोई भी भारतीय नहीं है, सभी भारतीयों ने कीव छोड़ दी है। तो लगातार ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में फंसे नागरिकों को निकालने की जो मुहिम है, जो अभियान है, वो जारी है। और बीते 24 घंटे की हम बात करें तो 6 फ्लाइट यूक्रेन से भारत पहुंची है और इन 6 फ्लाइट के माध्यम से 1377 भारतीय यूक्रेन से हिंदुस्तान लौटे हैं। तो दूसरी ओर रूस का यूक्रेन पर लगातार हमला जारी है। 7वें दिन भी रूस यूक्रेन पर लगातार हमला कर रहा है। तो भारतीय नागरिकों की वापसी का सिलसिला लगातार जारी है। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए अभियान ऑपरेशन गंगा चलाया जा रहा है, जिसके माध्यम से यूक्रेन में फंसे लोगों को वापस लाया जा रहा है। बीते 24 घंटे में 6 फ्लाइट यूक्रेन से भारत पहुंची है। 1377 भारतीय यूक्रेन से हिंदुस्तान लौटे हैं। फील हो रहा है आप यहाँ पर आकर के? बहुत अच्छा फील हो रहा है। काफ़ी हम लोग 25 को निकले थे और हम अभी पहुँचे, सो काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। जो आप लोगों ने वहाँ पर जिन हालात का सामना किया, हाँ, बट हम लोग जो है आई थिंक काफ़ी लकी है कि हम लोग जल्दी आ गए। तो और भी काफ़ी सारे बच्चे हैं वहाँ पे एंड आई होप गवर्नमेंट रीच आउट टू देम एंड हेल्प देम। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑपरेशन गंगा लॉन्च किया ताकि सबको वहाँ से निकाला जा सके। अब ज़्यादा फ्लाइट्स जा रही हैं वहाँ पर। यस, गवर्नमेंट ने जिस तरह से इनिशिएटिव लिया, काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया है और काफ़ी अभी जो इनिशिएटिव ले रहे हैं वो लोग जल्दी ले रहे हैं। सो होपफुली वो निकाल लेंगे, क्योंकि बॉर्डर्स पे काफ़ी लोग फंसे हुए हैं, स्पेशली पोलैंड के बॉर्डर पे। थैंक यू। चलिए, तो यूक्रेन में लगातार हालात बिगड़ रहे हैं। रात की सांस वो लोग ले रहे हैं जो यूक्रेन से सुरक्षित भारत लौट आए हैं। भारत सरकार लगातार इस दिशा में काम कर रहा है और इसके लिए ऑपरेशन गंगा चलाया जा रहा है। ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन से लगातार जो भारतीय यूक्रेन में फंसे हुए हैं उनकी वापसी का सिलसिला जारी है। अब इस पूरे ऑपरेशन में वायुसेना भी शामिल हो गई है। वायुसेना का विमान C-17 हिडन एयरबेस से रवाना हुआ है और लगातार जो भारतीयों के वापसी का सिलसिला है वो जारी है।
और इस बीच विदेश मंत्रालय ने एक अहम जानकारी दी है और यह जानकारी कि सभी भारतीयों ने कीव छोड़ दिया है। कीव में लगातार रूस की ओर से हमले किए जा रहे हैं। सभी भारतीयों ने कीव छोड़ दिया है। विदेश मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है कि कीव में अब कोई भी भारतीय नहीं है। तो आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से जो भारतीय यूक्रेन में फंसे हुए थे, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी उनका स्वागत करते हुए यहाँ पर ऑपरेशन गंगा के तहत ये सभी जो छात्र हैं, नागरिक हैं, वो भारत लौटे हैं। चलिए, और इस बीच इंदौर से खबर, जहां यूक्रेन में अभी भी कई भारतीय छात्र फंसे हुए हैं। इंदौर के आयुष पटेल ने केंद्र सरकार से गुहार लगाई है। सभी भारतीयों को सकुशल भारत लाने की गुहार लगाई है। अभी भी भारतीय छात्र बंकर में रहने को मजबूर है। आयुष का यह कहना है, यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है आयुष, जिसने अब मदद की गुहार लगाई है। तो इंदौर से ये इस वक्त की बड़ी खबर, जहां यूक्रेन में अभी भी कई भारतीय छात्र फंसे हैं। इंदौर के आयुष पटेल ने केंद्र सरकार से गुहार लगाई, भारत लाने के लिए गुहार लगाई। प्लीज मेरी गवर्नमेंट से विनती है हाथ जोड़कर कि आप यहाँ यूक्रेन में जितने भी बच्चे फंसे हुए हैं उनको जल्द से जल्द निकलवाएं, क्योंकि यहाँ के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। यहाँ पर बच्चों को अभी भी बंकर में रखा गया है और वो बच्चे वहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। चलिए, दीपक यादव हमारे संवाददाता फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं। दीपक, लगातार यूक्रेन में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। छात्र जो वहां पर फंसे हुए हैं मदद की गुहार लगातार लगा रहे हैं। चलिए, कोशिश करेंगे हमारे संवाददाता से बात करने की, ज्यादा जानकारी उनसे लेने की। तो फिलहाल बड़ी खबर यही है कि मध्य प्रदेश के अभी भी कई छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं। इंदौर से यह इस वक्त की बड़ी खबर, जहां एक छात्र आयुष पटेल ने केंद्र सरकार से गुहार लगाई है। सभी भारतीयों को सकुशल भारत लाने के लिए गुहार लगाई है। अभी भी भारतीय छात्र यूक्रेन में फंसे हैं, बंकर में रहने को मजबूर हैं। कौन यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई आयुष कर रहा है, जिसने अब भारत सरकार से मदद मांगी है। दीपक यादव हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, यूक्रेन में लगातार हालात बिगड़ रहे हैं। अभी भी कई छात्र मध्य प्रदेश के यूक्रेन में फंसे हुए जो मदद की गुहार लगा रहे हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर श्रवण, हालांकि कई छात्रों को पहुंचा दिया लाया जा रहा है, लगातार फ्लाइटें चल रही हैं, लेकिन फिर भी अभी भी कई छात्र ऐसे फंसे हैं जो कि काफी परेशानियां झेल रहे हैं। और खास तौर पर जो रोमानिया बॉर्डर को क्रॉस कर रहे हैं, वहां पर उनको खासी दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि करीब 3 दिन का समय लग रहा है उन्हें बॉर्डर क्रॉस करने में। इसके अलावा जहां वहां पर बर्फबारी हो रही है, इस वजह से छात्राओं को खासी दिक्कतें हो रही हैं। शेल्टर की व्यवस्थाएं नहीं है, और जब बॉर्डर को क्रॉस कर रहे हैं तो वहां पर भी कई तरह के दुर्व्यवहार उनके साथ किए जा रहे हैं। और इस तरह के दावे वहां के जो छात्र हैं जो इस वक्त रोमानिया की कैपिटल में पहुंच चुके हैं, वहां पर अब वो एयरपोर्ट के शेल्टर हाउस पे रखे हुए हैं, और जैसे इनके लिए फ्लाइट की व्यवस्था होगी तो उसके बाद वे भारत के लिए रवाना होंगे। लेकिन निश्चित तौर पर छात्रों को खासी दिक्कतें हो रही है। और इसी तरीके से एक छात्र है आयुष पटेल, जो कि इंदौर के रहने वाले हैं, उन्होंने भी गुहार लगाई है भारत सरकार से कि जल्द से जल्द उन्हें भारत पहुंचाया जाए। इसके अलावा कई छात्र अभी भी जो है बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पाए हैं, जो खास तौर पर रोमानिया और पोलैंड की तरफ जो छात्र बढ़ रहे हैं, जिन्हें कहा गया है कि इंडियन एम्बेसी का जो सहयोग उन्हें मिल रहा है वो बॉर्डर पे मिलेगा, लेकिन बॉर्डर तक पहुंचने में जो दिक्कतें आ रही हैं उन छात्रों को खासी परेशानी यहाँ पर झेलनी पड़ रही है। और इसी तरीके से आयुष पटेल ने भी एक वीडियो जारी किया है, और उसमें इन वीडियो में साफ तौर देखा जा सका कि वहां पर जो फंसे हुए छात्र हैं उन्हें कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खाने की खासी दिक्कतें हैं, इसके अलावा खुले में उन्हें रहना पड़ रहा है, बर्फबारी है, टेम्परेचर बहुत कम है, और इस वजह उन्हें परेशानियां हो रही है। साथ ही साथ जो खासतौर पर जो छात्राएं हैं उनमें बड़ी संख्या है, और उन्हें पहुंचाने के लिए लगातार एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, और जो छात्र हैं अलग अलग ग्रुप बनाकर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन निश्चित तौर पर उन्हें बॉर्डर तक पहुंचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। निश्चित रूप से दीपक, जो छात्र हैं उनको बॉर्डर तक पहुंचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दीपक, जिस तरह से यूक्रेन में हालात बिगड़ रहे हैं, छात्र बंकर में रहने को मजबूर हैं, और निश्चित रूप से जैसे जैसे दिन बीतते जा रहा है, समय बीतते जा रहा है, इन छात्रों की मुसीबत और बढ़ती जा रही है।
देखिए, बिल्कुल मुश्किलें भी बढ़ रही हैं और जिस तरीके के हालात बन रहे हैं और जो घटनाक्रम निकलकर सामने आ रहे हैं उससे छात्र घबराए हुए हैं और साथ ही साथ जो उनके परिजन हैं उनमें काफी दहशत फैली हुई। अभी तक अगर हम बात करें तो पूरे देश भर के करीब 20,000 छात्र यूक्रेन में अलग अलग शहरों में पढ़ाई कर रहे थे। उनमें से बहुत कम छात्र अभी तक भारत वापस आ पाए और अभी भी बड़ी संख्या में छात्र जो हैं वो शेल्टर में रहने के लिए मजबूर हैं। इसके अलावा यूक्रेन से निकलने की लगातार कोशिशें उनकी जारी है और हालांकि भारतीय एम्बेसी की तरफ से पूरा सहयोग दिया जा रहा है, लगातार उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है और उनके बारे में पूछा जा रहा है कि वो कहां तक पहुंचे हैं। लेकिन जब तक वो बॉर्डर क्रॉस नहीं कर लेते तब तक उनके लिए वापस आना एक बड़ा मुश्किल भरा सफर है और इसी वजह से उन्हें बॉर्डर तक पहुंचने के लिए खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। निश्चित रूप से दीपक, खासी दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा। हालांकि सरकार की ओर से ऑपरेशन गंगा चलाया जा रहा है और लगातार जो यूक्रेन में छात्र फंसे, नागरिक फंसे, उन्हें लाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। दीपक, मध्य प्रदेश के कितने छात्र, कितने नागरिक अभी भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं और मध्य प्रदेश सरकार किस तरह से उनसे संपर्क में है? देखिए, अगर हम मध्य प्रदेश के छात्रों की बात करें तो करीब मध्य प्रदेश अकेले से ही 5,000 के करीब छात्र होने की संभावना है। हालांकि जो राज्य सरकार है उनके परिजनों से लगातार संपर्क में है, उनसे उनकी पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है और जो बच्चे वहां पर हैं, जो छात्र हैं, वो भी अपने परिजनों के साथ की लगातार सूचना प्रदान की जा रही है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के अधिकारी भी बच्चों के जितने भी परिजन हैं उनके साथ में संपर्क में और ताकि उनकी कुशल से जान सके और लगातार उनको रास्ते बताए जा रहे हैं कि किस रास्ते से और किस तरफ उन्हें आगे बढ़ना है। और हालांकि इंडियन एम्बेसी के संपर्क में आने के पास छात्र सभी सुरक्षित है, लेकिन जो एक सफर तय करना पड़ रहा है उन्हें बॉर्डर तक जाने का और उसमें काफी मुश्किल भरा सफर रहा है और बॉर्डर क्रॉस करने में कई छात्रों ने बताया है कि करीब 50 मीटर का दायरा भी उन्हें क्रॉस करने में 9 से 10 घंटे लग रहे हैं। खाने की दिक्कतें हैं। इसके अलावा जो हम बात करें तो खुले में ना तो वो कहीं पर उनके लिए वॉशरूम की व्यवस्था है, ना कोई भोजन की इतनी पर्याप्त व्यवस्थाएं मिल पा रही है। हालांकि स्थानीय लोग उनकी मदद कर रहे हैं, लेकिन बॉर्डर क्रॉस करने का जो समय है उसमें उन्हें काफी दिक्कतें हो रही हैं। निश्चित रूप से दीपक, लगातार हम वही बात कर रहे हैं कि जिस तरह से हालात यूक्रेन में बिगड़ते जा रहे हैं, लगातार हमले हो रहे हैं और इन सब के बीच जो भारतीय जो छात्र हैं, चाहे हम बात मध्य प्रदेश की करें तो यहाँ के जो छात्र हैं, नागरिक हैं, वो बंकर पे रहने को मजबूर हैं और कुछ दिनों तक यही हालात रहे तो उनके सामने कई बड़ी समस्याएं, चाहे खाने पीने की बात हो, कई समस्याओं से घिर सकते हैं। ऐसे में जल्द से जल्द इनकी वापसी हो, ये सुनिश्चित हो। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि कल जो एक कर्नाटक के छात्र के गोलीबारी में मृत्यु हुई उसके बाद से छात्रों में और ज्यादा दहशत बढ़ गई है और साथ ही साथ व्यवस्थाएं तो की जा रही है, लेकिन एक वक्त में एक ही फ्लाइट आ सकती है और फ्लाइट की भी एक सीमित क्षमता होती है और इसी वजह से जो छात्र हैं बड़ी संख्या में पहुंच तो चुके हैं सुरक्षित स्थानों तक, लेकिन उन्हें वापसी करने के लिए जो व्यवस्थाएं बन रही है, जो फ्लाइटें और संख्या बढ़ाने की बात कही जा रही है, तभी एक साथ बड़ी संख्या में छात्रों को लाया जा सकेगा। हालांकि जैसे ही वो सुरक्षित स्थान पे पहुंच रहे हैं वहां पर उनके खाने पीने की और शेल्टर में रहने की इंडियन एम्बेसी की तरफ से और जो चाहे वो अलग अलग हमारे मंत्री वहां पर पहुंचे उनकी तरफ की तरफ से व्यवस्थाएं की जा रही है, लेकिन फिर भी छात्रों में खासी दहशत है, डर है, क्योंकि अब वो किसी भी स्थिति में अपने देश भारत पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि जो हालात बन रहे हैं उससे काफी उनके मन में भय है। निश्चित रूप से जिस तरह से हालात है अब छात्रों में यहाँ पर दहशत का माहौल जो है वो देखा जा रहा है। बहुत शुक्रिया दीपक हमारा आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार अब तस्वीरें आप देख पा रहे कि किस तरह से ऑपरेशन गंगा के तहत जो यूक्रेन में जो छात्र फंसे हैं, जो नागरिक फंसे हैं, उनकी वापसी का सिलसिला जारी है। अब भी कई छात्र नागरिक यूक्रेन में फंसे हुए हैं जो लगातार मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से लगातार ऑपरेशन गंगा के तहत वापसी जो छात्र यूक्रेन में फंसे हैं उनको किसी तरह निकालकर वतन वापसी उनकी कराई जा रही है। और तस्वीरें आप देख पा रहे हैं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी उन बच्चों का स्वागत यहाँ पर करती हुई जो यूक्रेन में फंसे हुए थे और अब उनकी सकुशल भारत वापसी हो चुकी है। आज की हम बात करें तो बीते 24 घंटे में 6 फ्लाइट्स यूक्रेन से भारत आज पहुंची है। 1377 भारतीय जो हैं यूक्रेन से हिंदुस्तान लौट आए और सबसे जहां पर हालात बिगड़े हैं वो कीव है, जहां से सभी भारतीयों ने कीव छोड़ दिया है। विदेश मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है।